जनकपुर जंगल में दो पक्षी रहते थे। एक का नाम था कलुआ, एक का नाम था गौरी। कलुआ बहुत ही कमजोर पक्षी था। वो खाना खाने के लिए भी इतना अस्किताता था कि खाना खाने के लिए बाकी पक्षियों के साथ जाता नहीं था। बाकी पक्षी सब मिलकर एक साथ जाकर दाना चुगकर अपने घर में आकर सो जाते थे। कलुआ जाता नहीं था, इसलिए बहुत कमजोर हो गया था। एक दिन की बात है, गौरी कहती है कि कलुआ भाई आप बहुत कमजोर हो गए हो, हमारे साथ चलो दाना चुगने। देख रहे हो ना सभी पक्षियां कितनी ताकतवर बन गई है और आप इतने कमजोर हो रहे हो, कितने आलसी हो भाई, तुम अपने खाना खाने के लिए हम लोग के साथ नहीं चल रहे हो। कलुआ ये सारी बात ऐसे सुनता है जैसे लगता है कोई कुछ इसे बोल ही नहीं रहा है। गौरी इसे समझाकर प्यार से चली जाती है। अगले दिन देखते हैं कलुआ चलता है कि नहीं दाना चुगने। अगले दिन रात से सुबह भी हो गई। गौरी और बाकी पक्षियों के साथ दाना चुगने के लिए फसल की तरफ चल दिए, लेकिन कलुआ दाना चुगने के लिए नहीं गया। सभी पक्षियां दाना चुगकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। कलुआ इन लोगों को देखते ही रह गया। बाकी पक्षी कलुआ के बारे में बात करने लगी कि ये दाना नहीं चुगता है, कितना आलसी हो गया है कलुआ। एक दिन की बात है, रात को कलुआ चुप्पे से अपने घर से निकल जाता है। ऐसे बहुत भूख लगी होती है, सारी पक्षियों को दाना जाकर चुग जाता है जो सुबह के लिए नाश्ता के लिए लाए होते हैं। सुबह होता है तो जंगल में रोने की आवाज सुनाई देने लगता है। पता चलता है कि सभी पक्षियों का भोजन किसी ने खा लिया। वह तो रात में कलुआ आया था, किसी को नहीं पता चलता था, इसलिए तो बाकी पक्षियों के साथ भोजन के लिए नहीं जाता था कलुआ। ऐसे ही कुछ महीनों बीत गए। कलुआ खाना के लिए तो नहीं जाता था, बाकी पक्षियों को दाना चुगकर कैसे भी जी लेता था। अब बरसात के सीजन आ गया, खूब जोरों से धुआंधार बारिश होने लगी। सभी पक्षियां और जीव जंतु अपने रहने के लिए जगह और घर बना लिए थे, लेकिन कलुआ नहीं बनाया था। कलुआ इतना सुस्त और आलसी था कि अपना घर बनाने के लिए कुछ नहीं करता था। सोचता था कि बना बनाया मिल जाए। अपने रहने के लिए घर नहीं बनाया था और उसका अंडा भी था और बच्चा भी आ गया था और वो बच्चे भीगकर खूब ठंडे हो गए थे। बारिश का मौसम में खूब रात भर धुआंधार बारिश होने लगी। सभी पक्षी अपने घोंसले में आराम से सोए रहे। कलुआ इधर उधर भटकता रहा और रात को सो नहीं पाया और अपने बच्चों को भी नहीं सुला पाया। इसलिए कहते हैं दोस्तों, समय रहने पर उस काम को कर लेना चाहिए, नहीं तो कलुआ कौवे की तरह आपको भी पछताना पड़ेगा।